नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हारिस। आज यूपी निकाय चुनाव का दूसरा चरण है। आपको बता दें कि आज यूपी निकाय चुनाव के लिए आज मतदान किए जा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव का आज दूसरा चरण है। आपको बता दें 38 जिलों में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से लोग मतदान करने के लिए 7 बजे से मतदान शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि मैदान में 6,929 पदों के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं। 7 नगर निगमों के महापौर पद पर 83 उम्मीदवार खड़े। यूपी निकाय चुनाव का आज दूसरा चरण है। इसको लेकर के आज सुबह से ही मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव के लिए जो इतने दिनों से चुनावी प्रचार हो रहा था, उसके लिए आज यूपी निकाय चुनाव में आज दूसरे चरण के लिए वो मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर में सुबह से ही 7 बजे से ही मतदान का दौर शुरू हो चुका है। कई सारे प्रत्याशी हैं जिनकी आज किस्मत जो है वो इस बैलेट, आपको बता दें कि ईवीएम के जरिए कैद हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पूरी तैयारियां कर चुकी हैं और अब मतदान के लिए मतदाताओं का आने का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 38 जिलों में मतदान शुरू हुआ है। इनमें बांदा, चित्रकूट और कानपुर शामिल है। मैदान में 6,929 पदों के लिए 39,146 प्रत्याशी खड़े हैं। 7 नगर निगमों के लिए महापौर पद पर 83 महापौर के लिए खड़े हैं। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव का आज दूसरा चरण है। 38 जिलों में मतदान शुरू हुआ है। मैदान में 6,929 पदों के लिए 39,146 उम्मीदवार। 7 नगर निगमों के लिए महापौर पद पर 83 उम्मीदवार। यूपी निकाय चुनाव का आज दूसरा चरण का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदाताओं की जो लाइन है वो शुरू हो चुकी है। मतदाता पहुंच चुके हैं मतदाता केंद्र, जहां पर आपको बता दें कि आज वोटिंग हो रही है। इस बीच हमारे संवाददाता भी जो हैं वो अलग अलग जिलों में तैनात हैं। वो जगह जगह से अपनी रिपोर्टिंग करके हमको बताएंगे किस तरीके से मतदान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 38 जिलों में आज मतदान हो रहे हैं। मैदान में करीब 6,929 पदों के लिए 39,146 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार हैं। हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज दूसरे चरण का मतदान के लिए लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खबर है? जी देखिए, बिल्कुल अगर जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में 17 निकायों के लिए 137 अध्यक्ष उम्मीदवार और 1441 सभासदों का आज जो मतदाता है वो फैसला करेंगे। और देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम नगर पालिका शिकारपुर में मौजूद हैं और देखिए शिकारपुर में जिस तरह से हम पिंक बूथ पे मौजूद हैं और जहाँ देखिए नगर पालिका जो अधिकारी नीतू सिंह, वो मेरे सामने देखिए तस्वीर देख सकते हैं। वो लोगों को जो मतदाता है उनका फूल माला पहनाकर देखिए स्वागत कर रही है और उनके लिए जागरूक कर रही है कि लोगों में इस तरह की जागरूकता फैली। देखिए, और हमारे साथ मौजूद हम पहले उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने विशेष तैयारी की है उसको लेकर हम बात करते हैं। मैडम, जिस तरह से आपके द्वारा लोगों को, जिस तरह जो मतदाता आ रहे हैं, महिला मतदाता है, और पिंक बूथ बनाया गया है, यहाँ बहुत अच्छी तैयारी भी की गई है, उसको लेकर आपके द्वारा फूल माला पहना के और फ्रूटी देकर उनका एक हौसला अफजाई किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकले, विशेष रूप से महिला मतदाता हमारी, और अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अपने रोल को समझें और यहाँ पर आए और अपना मतदान करें। अधिक से अधिक निकल करके अपने घरों से पहले मतदान करें, फिर और काम करें। ये मेरा कहना है। यहाँ जिस तरह से आपने विशेष तैयारी की है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी विशेष तैयारी की है, तो आपके दिमाग में इस तरह का, जिस तरह से आपने व्यवस्था की है, तो किस तरह से आपके दिल में एक ऐसा विचार आया है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की तैयारी की जाए, जिससे कि आगे चल के और जो मतदाता है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से हम लोगों को निर्देश था
इस तरीके का पिंक बूथ का हर निकाय में एक मतलब निर्माण किया जाए। तो मुझे और लगा कि उसे और भी अच्छे से करा जाए ताकि लोग और भी महिला मतदाता इससे जागरूक हो और आगे मतलब वोटिंग करने के लिए घर से निकले। अच्छा, और लोगों से किस तरह की अपील करेंगी जो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मतदान का प्रयोग करें और जो सरकार नगर निगम की जो सरकार है उसको बनाने में? निश्चित रूप से ये आपकी चूंकि लोकल की है तो और भी आप लोगों को निकलना चाहिए और मेरे ख्याल से वोटिंग रेशियो अच्छे से अच्छा 90% तक आना चाहिए। लोगों को अपने घर से पहले मतदान करने आना चाहिए। तो निश्चित रूप से मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो लोग आए और मतदान करें। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रही हैं जिस तरह से आप नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भी हैं और फूल माला पहना के आपके कर्मचारी भी साथ में मौजूद हैं, आपने स्वागत किया है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं के मतदाताओं के लिए? बस मेरा यही संदेश है कि अधिक से अधिक आए और मतदान करें, अपने भूमिका को समझें, लोकतंत्र को बनाने में सुदृढ़ करने में, यही कहना। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ जो साथी अधिकारी नीतू सिंह है, उन्होंने जो मतदाता हैं, जो महिला मतदाता हैं, उनके फूलमाला पहना के, और देखिए जो पुलिसकर्मी हैं उनके भी, जो महिला पुलिसकर्मी उनका भी उन्होंने फूलमाला पहना के स्वागत किया। देखिए, अगर बात करें पुलिस प्रशासन की तो देखिए कैमरामैन ने वो तस्वीर दिखाई दी है, पुलिस पूरी तरह से यहाँ तैनात है, लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस बल बना हुआ है और जो मतदाता है और जो अंदर आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ आने की जो प्रत्येक मतदाता की पर्ची देखकर अंदर आने दिया जा रहा है। किसी भी मतदाता को बिना पर्ची देखे अंदर की एंट्री नहीं दी गई है। और देखिए, अगर बात करें देखिए तैयारियों की तो देखिए मतदाता लगातार जिस तरह से देखिए बूथों पर मौजूद है, और देखिए मेरे कैमरामैन वो तस्वीर दिखाएं, लगातार देखिए लोगों में जिस तरह से हौसला है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरह से सुबह से ही देखिए भीड़ लगी हुई है। देखिए जो युवा मतदाता है वो भी यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, देखिए बुजुर्ग महिलाएं ये भी है। हमें उनसे अम्मा से बात करते हैं। अम्मा जी, आप वोट डालने आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हैं? कामयाब होने भगवान सबको करे। तो किस तरह का संदेश देना चाहती हैं कि जो लोग घर से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वोट डालने आए, अपने मत का प्रयोग करें? देखिए हमारे युवा मतदाता है। बहन जी, क्या नाम है? अच्छा, आपकी पहली बार वोटिंग कर रही हैं? हाँ, दूसरी बार डालती हूँ। अच्छा, कैसा महसूस कर रही हैं आप जैसे वोट डालने आई सुबह सुबह? अच्छा, तैयारियों को लेकर जिस तरह से प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है, किसी तरह की कोई परेशानी वोटरों को? कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। नहीं है। अच्छा बहन जी, आपका तो पहली बार वोट होगा? अच्छा, पहली बार वोटिंग कर रही हैं आप, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, जो एक बार पहले भी वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक मतदाता है जो पहली बार, जो महिला मतदाता है जो पहली बार वोटिंग कर रही है, उनको भी जो तैयारी की गई है प्रशासन के द्वारा वो काफी अच्छा फील कर रही है। और देखिए लगातार जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में 17 निकायों के लिए 133 अध्यक्षों के लिए और 114 से 41 के लिए 7,11,000 वोटर आज उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। और आखिरकार जनपद बुलंदशहर में 17 निकायों के लिए सिकंदर कौन बनेगा, आज उनकी किस्मत का फैसला बंद पिटारे में होगा। और अब देखिए 13 तारीख को उनकी किस्मत का फैसला खुलेगा। जी जयरेल, अभी हमारे साथ बने रहिए, आपको बताएंगे किस तरीके से आज यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। आप देख सकते हैं कि हमारे संवाददाता ने दिखाया कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ की व्यवस्था की गई है, जहां पर महिलाओं के लिए वहां पर लाइन लगाई जा सकती है। महिला वोटर जो है वो वहां पर आकर के अपना मत दे सकती हैं। और हम दिखाएंगे कि किस किस अलग अलग ज़िलों में जहाँ पे आज वोटिंग की जा रही है, क्या क्या वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं प्रशासन की तरफ से, और जो मतदाता है वो कितना घर से बाहर आकर के मतदान के लिए मतदान कर रहे हैं। तो वैसे हमारे संवाददाता जो हैं अलग अलग ज़िलों के अलग अलग बूथ स्थल पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बताएंगे किस तरीके से जो है अलग अलग बूथों पर किस किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह से जो मतदाता है वो मतदाता के स्थल पर आ रहे हैं और अपना मतदान का उपयोग कर रहे हैं। और एक लोकतंत्र में एक नागरिक होने का जो एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो पूरा हो रहा है। आपको बता दें कि मतदान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपयोग होता है, एक नागरिक का बहुत बड़ी ताकत होती है। उसका लोग प्रयोग करने के लिए सुबह सुबह उठ करके आज मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अलग अलग ज़िलों में हमारे जो रिपोर्टर है वो अलग अलग इस
बीच हमारे संवाददाता मेरठ से राजू भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, जिस तरीके से वहां पर मेरठ में तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर अपडेट है बूथ स्थल पर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ में भी मतदान लगभग सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। 10 मिनट मतदान शुरू होने को हो गए हैं। भारी तादाद में जो भीड़ है, देखिए जो भीड़ है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है, अपना मत का प्रयोग कर रही है और लोकतंत्र का जो महोत्सव आज है उसमें हिस्सा बन रही है। मतदान करके अपना जो भविष्य है शहर का उसे उज्जवल करने के लिए आज मतदान करने के लिए मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं। भारी तादाद में मतदाताओं की जो यहाँ पर उमड़ रही है, लगभग सैकड़ों की संख्या में मतदाता सुबह लगभग 6:30 बजे से ही यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे। और अब देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पर एक अलग लाइन की व्यवस्था की गई है, साथ ही पुरुषों और युवाओं के लिए एक अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। सुबह लगभग 6:30 बजे से ही जो मतदाता है वो लाइन में लग चुके थे। 7 बजे मतदान शुरू हुआ। अब मत का अपना प्रयोग कर लोकतंत्र के जो महोत्सव है उसमें भागीदार बन रहे हैं और जो शहर की सरकार है उसे बनाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? ईश्वर जी, किस मुद्दे को लेकर आज मतदान करने के लिए पहुंचे? विकास के काम के लिए। मन में है कि जो जिसे अब आप वोट करेंगे वो विकास करा पाएगा? आशा है पूरी। खरा उतरेगा जो आपका प्रत्याशी है? तो पूछ रहे हैं यार, जो वोट डाल रहे हैं। हाँ, क्या क्या वादा करके गए हैं? बड़े बड़े प्रत्याशी आए होंगे मैदान में। विकास कराएंगे, वृद्धावस्था की पेंशन दिलाएंगे। अच्छा, सफाई बड़ा मुद्दा है मेरठ में। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वो करके गए थे, लेकिन स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं। वो सब खोखले वादे हैं। अब क्या लग रहा है, विकास हो पाएगा मेरठ का? जब हम लोग चुनेंगे हाँ, कोई अच्छा मेयर बनेगा। अच्छा लग रहा है इस बार अच्छा मेयर बन पाएगा? विकास होगा आम जनता का? आपको क्या लग रहा है? सर हम तो ये क्या हमारे विकास होना चाहिए। विकास के मुद्दे को लेकर आज वोट करेंगे? वोट की चोट जो है वो करके जाएंगे आज? अच्छा, लग रहा है जो सफाई व्यवस्था है मेरठ में नहीं हो पा रही थी, अब हो पाएगी? जैसा हमारे यहाँ पर गंदगी है, हम निकल नहीं पाते हैं, घर से बाहर निकलते तो भाई पानी में जाते हैं। अच्छा, पानी में जाते हैं। अब लग रहा है हम ये चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था ठीक हो जाए। इन मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे बताओ जी। हाँ हाँ, विधायक ने एक दफा देखा। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा परेशानी है। अच्छा, अब क्या लग रहा है समाधान हो पाएगा? भाई लोकतंत्र का बड़ा महोत्सव है आज। लोकतंत्र में अगर वोटर को अधिकार मिला है, वो वोट कर लोकतंत्र को जिताने का अधिकार मिला है। आप वोट करने आए हैं, आज क्या लग रहा है जो विकास के मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे हो पाएगा? अच्छा, नया प्रत्याशी आया है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? सारे करा नहीं है, कोई 3 और 4 वर्ष आता नहीं। इस बार जो है अपने ही उनसे उम्मीद है कि जो है रास्ते सारे बन जाए। अच्छा, बन बनवाने की कोशिश करेंगे। आश्वासन भी दिया है कि अगर मतलब जीतते भी नहीं है ना तो फिर भी कार्य कराने की कोशिश। अच्छा, जीते नहीं फिर भी कार्य कराएंगे? हाँ, कहने बोल रखा है उन्होंने। अरे बड़े अच्छे प्रत्याशी है भाई। हाँ, इस बार तो देखो जी, अभी तक तो कोई नहीं है। विकास होगा अब लग रहा है? उम्मीद तो है, उम्मीद है। विकास के मुद्दे को लेकर वोट करें, किन मुद्दों को लेकर करें? मुद्दे को लेकर 20 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, 20 वर्ष से आज तक कोई कार्य नहीं हुआ, अब हो जाएगा लग रहा है? देखो जी, इस बार विश्वास होता है। जी राजू, अभी हम आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक रुकेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो भारी मात्रा में जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा था और जो मतदाता है वो भी विकास के मुद्दे पर ही प्रत्याशियों को वोट देने के लिए मतदाता केंद्र पहुंचे और भारी मात्रा में पहुंचे और कहा जा रहा है कि वक्त चढ़ते चढ़ते और भी भारी मात्रा में मतदाता केंद्र पहुंचेंगे।
आपको बता दें कि आज यूपी निकाय चुनाव के लिए मतदान के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच हमारे संवाददाता जो है वो अलग अलग ज़िलों में मौजूद हैं, वहाँ से ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान अभी तक सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर हम आपको पहुँचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही जो मतदाता हैं वो 7 बजे से लाइन में लगे हैं। विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अलग अलग जो पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। जो प्रत्याशी थे वो अलग अलग अपने प्रचार में जुटे हुए थे। आपको बता दें कि 38 ज़िलों में मतदान जारी है। यूपी के 38 ज़िलों में मतदान चल रहे हैं। मैदान में 6,929 पदों के लिए इस बीच हमारे बदायूं से संवाददाता रितेश चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे मतदाता केंद्र से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बदायूं में निकाय चुनाव को लेकर 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर मतदान 7 बजे से शुरू है। और मतदान केंद्र के बाहर जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो मतदाता हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर काफी पुलिस बल तैनात है और जो लाइनें हैं वो लगी हुई है लगातार। यहाँ पर जो व्यवस्था पर जो प्रशासन है वो व्यवस्था में लगा हुआ है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइनें में लोग हैं वो लगातार लाइनें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। और पीछे भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, गेट की तरफ जो है प्रशासन सख्त मौजूद है यहाँ पर जो है। रितेश, आप देख सकते, जैसे कि आप दिखा रहे हैं कि तस्वीरों में लोग मतदाता जो हैं वो मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहना है, आप उनसे बात करिए, बताइए किस मुद्दों पर वो आज मतदाता केंद्र पहुंचे मतदाता? देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ पर जो मतदाता हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे जानूंगा कि यहाँ पर जो है मतदान किस उद्देश्य से लेकर ये लोग कर रहे हैं और कैसा इनको चेयरमैन चाहिए। भैया, आप यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, किस उद्देश्य से मतदान कर रहे हैं भैया? हम सब लोग बस उद्देश्य से मतदान कर रहे हैं कि हमारे शहर में शांति माहौल बना रहे, अच्छे से ज्यादा विकास हो। बस ये हम सब लोगों से बात। अंकल जी, क्या नाम है आपका? आप ये मतदान कर रहे हैं आज, तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, कैसा? अच्छा, अभी तक ये चेयरमैन थे, उन्होंने विकास किया? अच्छा, देखिए, बिल्कुल लगातार जो हम यहाँ पर जो ये मतदाता हैं उनसे बात करने की कोशिश की। और यहाँ पर जो मतदाता है उनका कहना है कि यहाँ पर जो मतदान हो रहा है विकास के नाम पर हो रहा है और हम ऐसा चेयरमैन चुनेंगे जो विकास करे। जी रितेश, इस चुनाव में जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं वो किन मुद्दों को, खास मुद्दों को लेकर के वो मतदाता केंद्र पहुंच रही हैं, वो अपने किस तरीके से मत का उपयोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है वहाँ के युवाओं का? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो युवा है उनका कहना है कि जो पहले चेयरमैन थे उन्होंने विकास बहुत ही कम किया है। हालांकि इस बार जो है इन्हें विकास चेयरमैन चाहिए जो विकास करे नगर का। और हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस मुद्दे पर ये वोट डालें। भैया, आपका नाम क्या है? भैया, आप ये मतदान करने आए हैं, किस उद्देश्य से करने आए हैं? मतलब जो हमारे जो अच्छा हो जी, हम अच्छा हो, विकास अच्छा हो, स्कूल बने। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है यहाँ पर जो यहाँ के युवा हैं और यहाँ पर और भी लोग जो हैं लगातार लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। लगातार इलेक्ट्रॉनिक जो है उपयोग किए जाने वाली सामग्री जो है बिल्कुल अंदर नहीं लाई जा रही है। और यहाँ पर हमारा पीछे जैसा कि आप देखते हैं 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, यहाँ पर जो मतदान जारी है। रितेश, जिस तरीके से आपने बताया कि लोग जो है विकास के मुद्दे पर वोट करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहना है वहां की महिलाओं का और जो यंग वोटर है इस बार उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे और उससे जानेंगे जो यहाँ पर इस बार का चुनाव जो है किस उद्देश्य से कर रही है। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर मतदान करने आई हैं, किस उद्देश्य करने आई हैं, कैसा विकास किया आप? सही होना चाहिए। अच्छा, किस उद्देश्य से मतदान करने आए हैं? ये तो हमने नहीं, जो चेयरमैन पहले थे उन्होंने विकास कैसा किया? उन्होंने तो ऐसा ही काम करा। लॉकडाउन में हमारे घर से गटर बन रहे, न जगह वाली न कुछ। अच्छा, देखिए, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और इस बार जो मतदान है वो काफी देखने वाला है और जानने वाला, समझने वाला है कि मतदान जो है किस प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए और भी महिलाएं जो हैं हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो मतदान है वो किस उद्देश्य से लेकर कर रही हैं और विकास के नाम पर ही बिल्कुल मतदान जो है यहाँ पर किया जा रहा है। क्या नाम है आप जो वोट डालने आई हैं, कैसा चेयरमैन चाहिए आपके पास?
अच्छा, जो चेयरमैन पहले थे उन्होंने विकास कैसा किया है? सही किया है। देखिए फिलहाल इनका जो कहना है वो ये कहना है कि जो चेयरमैन थे उन्होंने भी विकास सही किया, लेकिन इस बार जो है काफी अच्छा मुकाबला है। यहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं नगर पंचायत कुसैत में, और यहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाया गया यहाँ पर मौजूद है, और हमने यहाँ पर जाना लोगों की राय जो है इनको विकास चेयरमैन चाहिए। जी रितेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सुबह 7 बजे भी मतदाता केंद्र पर काफ़ी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो क्या ये दिन बढ़ते जैसा जैसा अभी दिन निकलेगा और भी भारी भीड़ वहां पर जुटेगी या कम होती जाएगी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है 7 बजे से मतदान शुरू है, और बदायूं मतदान के 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 7 बजे से मतदान शुरू है, और जिले में लगभग कुल 5,23,000 मतदाता हैं जो आज मतदान करेंगे, और जिले में 603 मतदान बूथ बनाए गए हैं। जी रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास वापस आएंगे बाद में। आप जिस तरीके से बताया आपने किस तरीके से लोग जो हैं वो विकास के मुद्दे के नाम पर जो है मतदाता केंद्र पर पहुंचे हैं, विकास के मुद्दे को लेकर के इस बार वोट डाले जा रहे हैं, उनके जो क्षेत्र हैं उनमें कितना विकास हुआ है उसको लेकर के लोग वोट कर रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता मऊ से सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ, मऊ में किस तरीके से वहां पर मतदाता केंद्र पर भीड़ है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, बता दें कि मऊ जिले की अगर बात करें तो मऊ जिले में 1 नगर पालिका परिषद और 10 नगर पंचायत हैं। अगर बात करें मऊ जिले में, तो मऊ जिले में जिस तरह से अब घर से लोग जनता सुबह 7 बजे से धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई है, और जनता धीरे धीरे अपने मत केंद्र पे पहुंच के अपने मतों का प्रयोग कर रही है। लेकिन इसी समय हम देखने के लिए ये मिल रहा है कि जो मऊ जिले में अधिकतर देख रहे हैं, एक मत केंद्र में आए जहाँ देख रहे हैं कि एक शरीर से विकलांग व्यक्ति हैं, वो सबसे पहले आके अपना वोटों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो शरीर से विकलांग है लेकिन सबसे पहले पहुंचे हैं। अगर वो उन लोग को समाज को दिखाना चाह रहे हैं, जो लोग अभी लोग पढ़े हुए हैं, अभी लोग वोट देने नहीं जाते या वो करते, उनके लिए ये देखना चाहिए वीडियो की जो शरीर से ज्यादा अधिकतर लोग जो विकलांग वो सबसे पहले अपने वोटों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आप किस उद्देश्य से आए, क्या आपका है, या क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्गेश कुमार। अगर बात करें यहाँ पे, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने वोटों का कम प्रयोग करते हैं, लेकिन आप शरीर से विकलांग हैं और सबसे पहले आप आए हैं, उन लोग को आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम उन लोग को यही दिखाना चाहते हैं कि दिव्यांग होकर हम अपना मत का अधिकार करें, अपना वोट देकर अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें। अगर बात करें इस बार, तो क्या आपके मुद्दे, क्या किस पे दे रहे हैं आप जो आए वोट दे रहे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किस चीज पे दे रहे हैं? धर्म पे दे रहे हैं या फिर एक विकास पे? हम अपना ही विकास हुआ है। कई दिव्यांगों को आने जाने में सुविधा होती है। वही मुद्दा है कि जब हमारे वो चेयरमैन बने तो हमारी समस्याओं को देखकर हमारे समस्याओं को निकाल देना है। जब इनसे हम बात किए, तीनों बताया कि जो हम इस बार जो वोट दे रहे हैं वो विकास के मुद्दे पे दे रहे हैं। जी सिद्धार्थ, शुक्रिया। आपसे जुड़ेंगे बाद में आपसे अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिखाया है हमारे संवाददाता ने किस तरीके से जो विकलांग है वो भी जो है मतदाता केंद्र पहुंचे और एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग मतदाता केंद्र नहीं जाते हैं अलग अलग कारणों की वजह से, लेकिन एक विकलांग ने पहुंच करके इसका संदेश देने की कोशिश की है। इस बीच हमारे संवाददाता आरपी सिंह अयोध्या से जुड़े हैं। आरपी, जिस तरीके से आज दूसरे चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे अयोध्या से? जी, इस समय जो है यहाँ पे जो है 1 मेयर और 6 जो है यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना है, और यहाँ 60 वार्डों के का चुनाव होना है। रामनगरी अयोध्या में सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ पे लाइन लगी हुई, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। पूरी तरीके से यहाँ 6:30 बजे से लोग लगे हैं और काफी जी आरपी, हम चाहेंगे कि आप लोगों से बात करें और जाने कि किन मुद्दों पर वो आज मतदान करने आए। जी आइए हम बात करते हैं। माता जी, आप कहाँ से आई? आप वोट डालेंगे, किस मुद्दे पे वोट डालेंगी? किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? क्या सोच के आई हैं कि किस मुद्दे पे, किस मुद्दे पे डालेंगे? विकास के मुद्दे पे डालेंगे, किस मुद्दे पे डालेंगे? विकास के मुद्दे पे डालेंगे, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? अच्छा, जो अच्छा काम करेगा। आइए और भी लोगों से बात कराते हैं। आइए आप वोट डालने आई हैं,
आप जो है किस मुद्दे पे वोट डालेंगी, मतलब किस मुद्दा रहे, क्या विकास के मुद्दे, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? हाँ, जैसा कि लोग जो है बोलने में हल्का फुल्का सुझा रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादातर विकास के मुद्दे पे ही वोट पाएगा, ये इधर बात है। लाइनों तो तगड़ी यहाँ पे है। आइए जी। जी भाई साहब, आप वोट डालेंगे? आप विकास नहीं हुआ है, आपकी विकास के मुद्दे कहाँ पे आए हैं? कंदरपुर पे। आपकी जो है जो वोटिंग होगी किस मुद्दे पे वोटिंग? विकास के मुद्दे पे वोटिंग होगी। जी जी, हेलो जी। जेआरपी, जिस तरीके से आपने दिखाया कि लोग अलग अलग जो मुद्दों पर लेकर के वोट करने आए हैं, जो खास करके जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं वोटर हैं, वो किन मुद्दों को लेकर के, विकास के अलावा और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो मतदान करने आई हैं? वो विकास के मुद्दे और भी जो समस्याएं थी, घरेलू समस्याएं, उनको भी और भी महिलाएं हैं, यहाँ हम बात कराते हैं। आइए मैडम, ये बताइए, आप आई हैं वोट डालने, और क्या मुद्दा रहेगा, आपका क्या मुद्दा है जिसको क्या मोटो रहेगा जिसको आप वोट डालने आए? हाँ जी, बेरोजगारी। हाँ, और क्योंकि मेरा वोट देने का अधिकार है, सर्वप्रथम अपने उस जगह अधिकार पर हूँ जहाँ मुझे सुविधा हो। अच्छा अच्छा जी, सबका वही कहना है कि वोट डालने का अधिकार है, विकास के मुद्दे पे ही वोट डालें, जितनी महिलाएं हैं और जो लोग। जेआरपी, जिस तरीके से आपने बताया कि विकास, और एक महिला का कहना है कि बेरोजगारी भी उनका एक मुद्दा है। जेआरपी, जिस तरीके से आपने बताया कि विकास के मुद्दे पर महिलाएं जो है वो वोट करने के लिए पहुंच रही हैं, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो यंग वोटर है, उनके क्या क्या मुद्दे हैं, वो किस लिए क्या सोच करके मतदान करने आए? हमारे संवाददाता आरपी सिंह से हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि आज दूसरे चरण के लिए यूपी निकाय चुनाव में मतदान किए जा रहे हैं। जो मतदाता है वो मतदान केंद्र सुबह 7 बजे से पहुंच गए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज विकास के मुद्दे को लेकर के खास करके ये चुनाव किया जा रहा है। जिस तरीके से हमने दिखाया कि अलग अलग जो हमारे संवाददाता अलग अलग ज़िलों में जा करके मतदाताओं से बात कर रहे हैं, उनके खास करके जो इश्यूज़ हैं, जो उनके मुद्दे हैं, वो विकास को लेकर के वो मुद्दे हैं, विकास को लेकर के वो मतदाता केंद्र पहुंचे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आई हुई, जहां पर प्रताप इनक्लेव स्थित पोलिंग बूथ पर डाला गया है। व्यवस्था को लेकर के कार्मिकों से हुए नाराज। शाहजहांपुर से खबर, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया मतदान। सुरेश खन्ना ने डाला पहला वोट। प्रताप इनक्लेव स्थित पोलिंग बूथ पर डाला पहला वोट। व्यवस्था को लेकर के कार्मिकों से नाराज भी हुए। शाहजहांपुर से खबर बता रहे हैं आपको, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मतदान किया। उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंच करके पहला वोट डाला और साथ ही साथ कार्मिकों से भी नाराज हुए व्यवस्था को देखते हुए। प्रताप इनक्लेव स्थित पोलिंग बूथ पर उन्होंने अपना पहला वोट डाला। आपको बता दें कि व्यवस्था को लेकर के कार्मिकों से नाराज भी हुए। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया मतदान। सुरेश खन्ना ने डाला पहला वोट। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पहला वोट डाला है। व्यवस्था को लेकर के कार्मिकों से नाराज भी नजर आए। शाहजहांपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि उन्होंने पहला वोट डाला। प्रताप इनक्लेव स्थित पोलिंग बूथ पर उन्होंने पहला वोट डाला। व्यवस्था को लेकर के कार्मिकों से हुए नाराज। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया मतदान। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरेश खन्ना पहुंचे हैं अपना मतदान करने के लिए, मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने अपना पहला वोट डाला। प्रताप इनक्लेव स्थित पोलिंग बूथ पर मंत्री सुरेश खन्ना ने मतदान किया है। आपको बता दें कि व्यवस्था को लेकर के कार्मिकों से नाराज भी नजर आए मंत्री। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना वोट डाला है। सुरेश कुमार खन्ना ने डाला पहला वोट। प्रताप इनक्लेव स्थित पोलिंग बूथ पर डाला पहला वोट। व्यवस्था को लेकर के कार्मिकों से हुए नाराज। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे कि मंत्री सुरेश खन्ना जो हैं वो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए पहला वोट डालने के लिए पहुंचे थे। सुरेश कुमार खन्ना ने डाला पहला वोट और हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो सुशासन और विकास का एजेंडा है। पूरे प्रदेश में सुशासन और नीचे रख लो, क्या नाम तुम्हारा? दूसरी आधा नीचे करो यार। आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सत्ता में आए और जिस दिन से सत्ता में आए हाथ तो हटाओ यार, तुम्हारा समय हो गया। लगातार उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश के हर स्तर पर चौमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, विकास की किरण हर क्षेत्र तक पहुंचे। आज उसी के निमित्त नगर निकायों का चुनाव हो रहा है। इस दूसरे चरण में शाहजहांपुर भी शामिल है। शाहजहांपुर के लोग चाहते हैं कि केवल डेवलपमेंट 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 और उसी आधार के ऊपर हमारा भी यही एक ही मात्र एजेंडा है कि हर तरह से शाहजहांपुर में हर गली कूचे में विकास दिखाई पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने अपने बूथ पर पहला वोट डाला है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शाहजहांपुर के लोग डेवलपमेंट के आधार पर ही वोट देंगे और पार्षदों के बहुमत सहित हमको बड़े पैमाने पर जीत दर्ज कराएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता रोहित पांडे हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हैं। रोहित, जिस तरीके से देखा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मतदान केंद्र पर पहुंचे थे और उन्होंने निकल करके मीडिया कर्मियों से बात भी की, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हम लोगों से बातचीत की थी। उन्होंने बड़ी जीत का दावा किया है, कहा है कि 4 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जो पहला मेयर बनेगा शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। हम इस समय वीआईपी बूथ पर मौजूद हैं। यहाँ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद यहाँ से वोट करते हैं, यहाँ से प्रत्याशी वोट करेंगे। हमारे साथ वोटर भी हैं, नए वोटर हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। और जानिए, आप बताइए, आपने पहला वोट डाला, किस तरीके से मतदान किया, क्या मुद्दे हैं आपके? मैंने विकास के मुद्दे पे दिया है वोट, और मैं मतलब कमल वोट पे दिया है। आपके साथी भी होंगे युवा जिन्होंने पहली बार मतदान किया होगा, तो आप लोग की टीम है जो विकास के मुद्दे की बात कर रही है, और क्या मुद्दे हैं विकास को लेकर, और भी क्या मुद्दे हैं? पहली बार फर्स्ट टाइम वोट किया। साथी का तो मुझे नहीं पता इस बारे में। आप हमारे साथ हैं, आप बताइए, आपने किन मुद्दों पर वोट किया? शाहजहांपुर में पहली बार भाजपा का मेयर बनने जा रहा है जैसे कि दावा कर रही है, आप बताइए किस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत होगा। विकास, पढ़ाई, शिक्षा, सफाई, और शाहजहांपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी 17 सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत होगा। विकास का मुद्दा है, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया सफाई, कानून व्यवस्था ठीक, सबकी सुरक्षा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से जितने भी मेयर और नगर पालिकाएं हैं ज्यादा से ज्यादा जीतेंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वीआईपी जो बूथ है यहाँ से अभी थोड़ा सा मतदान कम दिखाई दे रहा है, लोग कम आ रहे हैं, तो लग रहा है कहीं ना कहीं कि वोटिंग परसेंटेज हो सकता है कम रहे, जैसे अन्य प्रदेश के जिलों में रहा है, कहीं 31 रही है, कहीं 45 रही है। हो सकता है शाहजहांपुर में वोटिंग कम रहे परसेंटेज, क्योंकि अभी सुबह का 7 से ज्यादा बज चुका है और लोग कम दिखाई दे रहे हैं बूथ पर। क्योंकि जिनसे लोगों से बातचीत करें तो वोटर कम दिखाई दे रहे हैं, कि यहाँ पर वोटर नहीं अभी दिखाई दे रहा है। 2, 3, 4 लोग आए थे, वो जा चुके हैं, 1, 2 लोग आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि 7, 7:30, 8, 9 किस टाइम तक वोटर आता है और दोपहर में क्या स्थिति रहती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है दोपहर के टाइम में। अब देखना ये होगा कि वोटर कैसे आते हैं और किस टाइम तक अपना मत करते हैं और वो किसको यहाँ से विजयी बनाएंगे।
जी रोहित, जिस तरीके से आपने बताया कि लोग अभी जो है मतदान केंद्रों पर कम पहुंच रहे, कम भीड़ नजर आ रही है शाहजहांपुर में, क्या कुछ वजह है कि शाहजहांपुर में इतने कम मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं? भीड़ क्यों कम नजर आ रही है और आगे क्या भीड़ बढ़ेगी या क्या कुछ होने वाला है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ये तो कहना जल्दबाजी होगा कि अभी भीड़ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। घंटे 2 घंटे बाद हो सकता है लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, 8-9 बजे के आसपास भी लोग उठते हैं, तो 10 बजे के आसपास से भीड़ स्टार्ट हो जाती है, देखा जाता है मोहन। क्योंकि जो प्रत्याशी होते हैं वो तो अपना काम निपटा लेते हैं, सुबह उन्हें सही बूथों पर जाना होता है, लोगों के बीच में जाना होता है, लेकिन जो पब्लिक होती है, मतदाता होते हैं, वो 8 के बाद ही स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं। तो ये 8, 8:30, 9 के बीच में ही देखा जाएगा कि पब्लिक कितनी आती है, वोट कितना होता है। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं प्रदेश में इस बार वोटिंग का स्तर काफी कम रहा है। अब ये शाहजहांपुर में देखने वाली बात होगी कि वोटिंग का स्तर कितना रहता है, लेकिन यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में ही देखने को मिल रही है। लेकिन त्रिकोणीय भी ये चुनाव हो सकता है, थोड़ा सा कांग्रेस की निकट जहां यहाँ पर है, हो सकता है मुस्लिम वोटर उधर डिवाइड हो जाए और कांग्रेस को भी अच्छे खासे वोट मिल जाए। जी रोहित, जिस तरीके से देखा जाता है कि हर बार जो है जब भी वोटिंग कम होती है तो वहाँ पर जो प्रत्याशी होते हैं वो बदलते नहीं हैं, अक्सर होता है कि वही पार्टी रिपीट हो जाती है। क्या आगे यहाँ पर शाहजहांपुर में भी ऐसी कोई संभावना नजर आती है? मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का 4 बार कब्जा रहा है। ये पहली बार नगर निगम बना। यहाँ पर पहले नगर पालिका थी तो 3 बार तनवीर खां और उनकी 1 बार मां यहाँ पर चेयरमैन रही है। अब ये देखना होगा कि शाहजहांपुर जब पहली बार नगर निगम बना है तो 2023 में जनता किसको अपना मेयर चुनती है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं बहुत भारी नजर आ रहा है। जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जो है अलग अलग ज़िलों में मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे, उन्होंने अपना पहला वोट डाला। वहां से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात भी करी और अपनी पार्टी के लिए दम भी भरा। इस बीच इटावा से हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे रुक करेंगे इटावा में और जानेंगे क्या कुछ अभी हालात बने हुए हैं वहाँ पर। प्रमोद, क्या कुछ अभी जैसे कि दूसरे चरण के लिए निकाय चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं, प्रमोद क्या कुछ वहां से अपडेट देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज दूसरे चरण के माध्यम से आज जो मतदान हो रहे हैं यहाँ पर इस समय थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जो कन्या इंटर कॉलेज में खड़े हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में जो महिलाएं बढ़ चढ़ के अपना मतदान करने का हिस्सा ले रही हैं। जहाँ पर उनका जब एक दो लोग वोटरों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दे पर ही हम लोग मतदान करेंगे। आइए कुछ महिलाओं से जानते हैं कि आप यहाँ वोट करने आई हैं, किन मुद्दों को देंगी वोट, किसके ऊपर मतलब देने आई हैं? हम पहले बता दें तो बात क्या रह जाएगी? नहीं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगी, किसको लेकर के वोट करेंगे? हम आपका प्रत्याशी तो ना पूछे। कमल नहीं, मतलब क्या विकास पे फोन करेंगी क्या? आप किस पे वोट करेंगे, मतलब विकास के मुद्दे पर या बेरोजगार पर? विकास पर। ज्यादातर सभी लोग यहाँ पर उन लोगों को महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो विकास की अगर जो बात की जाए तो विकास को लेकर के ही हम लोग यहाँ पर मतदान करेंगे। और कई संख्या में अभी तक महिलाएं यहाँ पर लाइन में खड़ी हुई हैं और कई विकलांग भी यहाँ आ चुके हैं, कुछ दिव्यांग भी देखे गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, बस एक ही चीज का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अपने विकास को लेकर के ही वोट करेंगे। हमें किसी भी प्रत्याशी से कोई वो नहीं है, पर हाँ जो प्रत्याशी हमारे लिए काम करेगा, हमारे नगर क्षेत्र का देख रेख करेगा, उसको हम लोग अपने वोट दिया जाएगा। जी प्रमोद, शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और वहां से मतदाताओं से बात भी करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि महिलाएं जो हैं वो मतदाता केंद्र पर पहुंच रही हैं और सभी जो एक तरीके से देखा जाए तो सभी का स्वर जो है वो विकास के स्वर में है, उसी को लेकर के मतदान किए भी जा रहे हैं। इस बीच हमारे कानपुर से संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। मधुर, क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से आज दूसरे चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे वहां से?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहिए क्या है कि कानपुर में जो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक चुनाव होना है और हम इस समय कानपुर के केके डिग्री कॉलेज में खड़े हैं। ये एक आदर्श बूथ बनाया गया है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। पूरा ये गुब्बारों सजाया गया है, यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है यहाँ पे कि नागरिक सुरक्षा बल के लोग भी लगाए गए हैं। उनको इसलिए लगाया गया किसी को भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उनको वो बताया जा सके कि आप कैसे क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं नए वोटर जो है वो काफी लोग आए हुए हैं और हम आपको सबसे बड़ी बताएं, हमारे साथ कुछ यहाँ मतदाता खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो आज मतदान करने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है। माता जी, आप यहाँ वोट डालने आई हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? अरे यही मुद्दा है कि हमारे मोहल्ले में सफाई हो, पानी व्यवस्था हो, इलाज सही हो, ये सब मुद्दे हैं। आप वोट डालने आए थे, आपने वोट डाल दिया कि भी डाल दिया? किन मुद्दों लेके आपने आज मतदान किया? विकास का मुद्दा और रोड की सफाई, हमारे पार्षद लोग जो काम कराएं, इसलिए मुद्दे पे डालने। हमारे साथ एक युवा भी जुड़े हैं और युवा से हम बात करना चाहेंगे। इनका आज पहला वोट है, इन्होंने किन मुद्दों लेके आज पहली बार वोटिंग की है? आपने वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों लेकर? मेरा मुद्दा ये था कि जो विकास कार्य हुए हैं पहले, उन्हीं की तरह और विकास कार्य हो पाए और हम अपनी बात वोट के माध्यम से ही रख पाते हैं कि हम किस तरह का विकास चाहते हैं, क्या हमारे मतलब प्रोस्पेक्टिव है, तो हम अपना वोट का अधिकार कर पाएंगे। तभी हम बता पाएंगे कि हाँ, हमने वोट किया है, हमारी ये मांगे हैं या हमारी ये इच्छा है, तो हम इसी तरह से वोट इसीलिए वोट करने आए। और विकास रहा, साफ सफाई रही, सड़क रही, ये सब काम पार्षद के माध्यम से ही होते हैं। तो अतः हमारी अपील भी है कि आप सभी लोग वार्ड 14 के भी हैं जो भी, वो यहाँ पर वोट करने जरूर आए। वोट का अधिकार अपना अमूल्य अधिकार है, उसका जरूर प्रयोग करें। देखा जैसा युवा जो पहली बार आए थे उनका साफ कहना है कि उन्होंने विकास कार्य को लेकर ही वोट किया है और जो जितने और लोग भी मतदाता थे उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि हम विकास कार्य को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी कानपुर में अपनी रोचक वाली बात ये होगी कि कानपुर में जो कि मेयर का जो चुनाव हो रहा है, जो आज वोटिंग सुबह 7 से 6 बजे तक हो रही है, ये काफी रोमांचक होगा, क्योंकि कितनी बड़ी पार्टियां, सब भाजपा हो, सब बसपा हो, सब सपा हो, इन्होंने क्योंकि कानपुर एक ब्राह्मण कार्ड माना जाता है, ये तीनों बड़ी पार्टियों ने ब्राह्मण कार्ड अपना उतारा है। तो सबसे रोमांचक अब के देखने कानपुर के लिए ये होगा कि महापौर प्रत्याशी कौन क्या आता है। जी मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से लोग जो हैं वो विकास के मुद्दे को लेकर के मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने उनके अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सबका देखा जाए तो एक ही मुद्दा जो है वो है विकास का, सफाई का, बेरोजगारी का। और उनमें अलग अलग लोग भी शामिल हैं, अलग अलग दिव्यांग भी पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी पहुंच रही हैं, यंग वोटर भी पहुंच रहे हैं और जो पुराने वोटर हैं वो भी पहुंच रहे हैं। इस बीच हम रुक करेंगे कासगंज में, हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ अभी मतदान केंद्रों पर हालात बने हुए हैं, किस तरह से। प्रशांत, क्या कुछ, जैसे कि आज दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ खबर देना चाहेंगे वहां से? वोट देने आ रही है। अब उधर कासगंज में 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतें हैं, जहां पर 2,85,000 से ऊपर वोटर हैं, जो आज जनता की यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। जी प्रशांत, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के वहाँ की जनता जो है वो आज मतदान केंद्रों तक आई है? जी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो ज्यादातर विकास का मुद्दा चल रही है जनता। और यहाँ पर कासगंज सदर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जनता जो सीधी बात कर रही है कि अगर हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जिनका कोई प्रतिनिधि ना हो, स्वयं प्रत्याशी स्वयं हो। ये प्रशांत, आप जिस तरीके से आप मतदान केंद्र पर अभी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप वहाँ के जो मतदाता हैं उनसे बात करिए, उनसे जानिए कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्या कुछ सोच करके वो मतदाता केंद्र तक पहुंचे। निकाल जी, अभी यहाँ पे अभी देखते हैं हम कि हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि कुछ बात करें। एक सेकंड, आप वोट देके आई हैं, क्या नाम है आप? संजीदा। आपने वोट दिया है अभी, आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? इस मुद्दे पर देना कि सरकार बने, अच्छा काम करे। विकास का मुद्दा है, किसका मुद्दा है?
अब इतना भी रुको, मेरी सांस बाहर है, मैं नहीं कर सकता। जी, आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने बताया कि ये विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर वोटर लाइन में लगे हुए हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। जी, आप यहाँ वोट देने आए हैं, किस मुद्दे पर वोट देंगे? विकास का मुद्दा है या किसका मुद्दे? मतलब दे दिया वोट, जिसको देना, किसको देने से मतलब नहीं। आप ये वोट दे रहे हैं, किसी पार्टी से मतलब नहीं, किसी नाम से मतलब नहीं। यहाँ स्वच्छता की गंदगी है, किस विकास का, किस चीज के? नहीं, जो पहले थे तो उन्होंने कोई देखा नहीं। पहले मेंबर जो बन गए उन्होंने आज तक आके ही ना देखा। अब जो है, अब बनना है, अब देखो क्या करते हैं। या मुद्दा क्या रहेगा, विकास का है या स्वच्छता का है या किस चीज का रहेगा? क्या पता किसका है, पता। आप तो वोट दिए, आपने इसी मुद्दे पर दिया होगा। और ये आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नगमा जी, आप यहाँ वोट देने आए, किस मुद्दे पर वोट देंगे? क्या विकास का मुद्दा, किस चीज पर? यहाँ पर आपको बता दो, यहाँ पर अभी कुछ लोग बोलने को तैयार नहीं है। जी बोलिए। जी प्रशांत, अभी आपके पास अभी वापस आएंगे। चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक होगा। 38 जिलों में मतदान, 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान शुरू हुआ है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक होगा 38 जिलों में मतदान, 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान शुरू हो गया है। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। निष्पक्ष मतदान को लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात है। 7 नगर निगम 590 नगर वार्डों के मतदान हो रहे हैं। 95 नगर पालिका 268 नगर पंचायतों में मतदान जारी। 1,92,00,000 से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अभी जारी है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक होगा 38 जिलों में मतदान, 9 मंडलों में 38 जिलों में मतदान शुरू हो गया है। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निष्पक्ष मतदान को लेकर के भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। 7 नगर निगम 590 नगर निगम वार्डों में मतदान होगा। 95 नगर पालिका 268 नगर पंचायतों में मतदान जारी है। 1,92,00,000 से ज्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे। तो आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो हम आपको दिखा दें कि स्क्रीन पर आपके 4 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कासगंज, शाहजहांपुर, अमेठी और मिर्ज़ापुर, जहां पर आज मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता केंद्र पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना, मंत्री सुरेश खन्ना जो हैं वो पहुंचे, उन्होंने पहला वोट डाला। और आज जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके नाम, उनकी ज़ुबान पर बस विकास का ही नाम है। विकास को लेकर के आज जो है वो मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और जगह जगह जो है भारी संख्या में महिलाएं और दिव्यांग भी पहुंच रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ का प्रयोग किया गया है, उनके लिए बनाया गया है। हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो सुशासन और विकास का एजेंडा है। पूरे प्रदेश में सुशासन और विकास के नाम पर क्या नाम तुम्हारा? दूसरी नीचे करो यार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए। और जिस दिन से सत्ता में आए हैं, हाथ तो हटाओ यार, तुम्हारा समय हो गया। लगातार उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश के हर स्तर पर चौमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, विकास की किरण हर क्षेत्र तक पहुंचे। आज उसी के निमित्त नगर निकायों का चुनाव हो रहा है। इस दूसरे चरण में शाहजहांपुर भी शामिल है। शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है पार्षदों के साथ।
जो माहौल दिखाई पड़ता है उससे ये निश्चित है कि शाहजहांपुर की सीट आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। शाहजहांपुर के लोग चाहते हैं कि केवल डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और उसी आधार के ऊपर हमारा भी यही एक ही मात्र एजेंडा है कि हर तरह से शाहजहांपुर में हर गली कूचे में विकास दिखाई पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने अपने बूथ पर पहला वोट डाला है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शाहजहांपुर के लोग डेवलपमेंट के आधार पर ही वोट देंगे और पार्षदों के बहुमत सहित हमको बड़े पैमाने पर जीत दर्ज कराएंगे। इस बीच बस्ती से खबर आपको बता दें कि बस्ती जिले में भी मतदान जारी है। मतदाताओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। न जाति न धर्म, सिर्फ विकास है मुद्दा, मतदाताओं का ये कहना। पहला वोट पोल करने वाली महिलाओं में दिखा उत्साह। मतदाताओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। न जाति न धर्म, सिर्फ विकास है मुद्दा। पहला वोट पोल करने वाली महिलाओं में दिखा उत्साह। विकास कार्य को ध्यान में रख करके किया है मतदान। बस्ती जनपद में मतदान शुरू हो गया है। आपको बता रहे सुबह 7 बजे से मतदान चुनाव शुरू हो चुका है। मतदाताओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। खास करके जो महिला वोटर है उनमें खास करके एक उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार न जाति न धर्म, सिर्फ विकास को लेकर के मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। पहला वोट पोल करने वाली महिलाओं में भी खास उत्साह दिखा है। जो नए वोटर हैं उनमें भी उत्साह नजर आ रहा है। मतदाताओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। न जाति न धर्म, सिर्फ विकास है मुद्दा। हालांकि कहा जाता है कि यूपी में जो है वो धर्म और जाति को लेकर के वोटिंग की जाती है, लेकिन इस बार जो है वो देखा जा रहा है कि विकास को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सोच करके वोटिंग किया है कि जो भी जीते कि वो अच्छा काम करे, मेरे वार्ड को आगे बढ़ाए जो है, और यहाँ तक महिलाओं को जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। पहली तो ये बात है, प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विकास के मद्देनजर आप लोग जैसे हमारे यहाँ नाली है अच्छी बननी चाहिए, सड़क अच्छी होना चाहिए, जो भी बजट आता है वो लगना चाहिए वार्ड में। विकास सोच का मतदान किया है। मेरे मोहल्ले में नाली साफ हो, सड़कें साफ हो, यही सब सोच के मैंने विकास सोच के, मतलब वो भी वोट लेने के समय सब लोग आते हैं, लेकिन बाद में कोई दिखाई नहीं देता है। जो वही वार्ड का रहता है मेंबर, वही आग साफ हो करवाता है। इस बीच मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई। बूथ संख्या 7071 पर मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। अधिकारी मशीन बदलने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मतदाता स्थल पर मतदाताओं की लगी लाइन। बूथ 39 भूमिया के पुल स्थित मतदान रुका है, मशीन खराब हो गई है। मेरठ से खबर आपको बता रहे, बूथ संख्या 7071 पर मशीन खराब होने की सूचना सामने आ रही है। अधिकारी मशीन बदलने में जुटे हुए हैं। मतदाता स्थल पर मतदाताओं की भारी भीड़ लगी हुई है। लंबी लाइनों में लगे हुए लोग। बूथ नंबर 39 भूमिया पुल स्थित मतदान रुक गया है। मशीन खराब होने की सूचना मिल रही है बूथ संख्या 7071 से। अधिकारी मशीन बदलने में जुटे हुए हैं। मतदाता स्थल पर मतदाताओं की लगी लाइन। मेरठ से हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजू, जिस तरीके से खबर आ रही है मशीन खराब होने की, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे उसको लेकर के? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि बूथ संख्या 70, 71 और 39 3 जगह मशीन खराब होने की बात अभी सामने आई है। जो अधिकारी है, पीठाधीश अधिकारी, वो मशीनों को बदलवाने में जुटे हुए हैं। भारी तादाद में जो मतदाता है
वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और भीड़ लगी हुई है, क्योंकि सुबह लगभग 6:30 बजे से जो मतदाता थे वो मतदान स्थल पर पहुंच गए थे। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और मतदान का जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। 3 बूथों पर अभी समस्या सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि बूथ संख्या 70, 71 और 39 भूमिया पुल पर मतदान चल रहा था, उसी दौरान जो मशीन है वो खराब हो गई। लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो संबंधित जो अधिकारी है वो आए, अब मशीन बदलवाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल कुछ देर के लिए जो मतदान है वो रुक गया है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी से कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने भी मतदान किया है। साथ ही जो सभी मतदाता है उनसे अपील की है कि सभी जो लोकतंत्र का महोत्सव है उसमें भागीदार बने और मतदान भारी से भारी संख्या में करें। जी राजू, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और 1 घंटा भी नहीं हुआ है और एक मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है, किस तरह की लापरवाही जो हुई है प्रशासन की तरफ से और इससे क्या नुकसान होगा? देखिए बिल्कुल, देखिए ये टेक्निकल फॉल्ट होता है, जो मशीन होती है उसमें टेक्निकल कोई फॉल्ट हो जाता है, उसकी वजह से ये समस्याएं अमूमन हो जाती है निकाय चुनाव में, क्योंकि बड़ी तादाद में बूथ बनाए जाते हैं, वहां पर मतदान होता है, तो कुछ जगह पर ये समस्याएं सामने आ जाती है। फिलहाल जो मतदान था वो कुछ देर के लिए रुक गया है। जो अधिकारी है वो मशीन चेंज कराने में जुटे हुए हैं। कुछ देर में अधिकारियों का कहना है कि मशीन चेंज हो जाएगी, उसके बाद जो मतदान है वो फिर निरंतर चालू हो जाएगा और मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। जी राजू, अभी आपके साथ बनाए रहेंगे और हम बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि इस समय हमारे बागपत से पांडे हमारे साथ, संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, क्या कुछ जैसे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज दूसरे चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे बागपत से? व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। हालांकि जो है सुबह 7 बजे कुछ हल्की भीड़ थी, लेकिन उसके बाद 8 बज गए हैं, 1 घंटा मतदान को हो गया है। लेकिन 1 घंटे के बाद आज देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, पीछे भीड़ है और ये एक बूथ बनाया गया है जहाँ पर लोगों का आवागमन है। और पीछे आप देख रहे हैं सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे हैं वो कहने के साफ तौर पर है कि जिस तरह से उनके आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है। जो मोबाइल है, मोबाइल लेके कोई अंदर ना जा पाए तो उसके लिए पहले से ही बाहर चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बाद बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जी कुलदीप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर मतदान चल रहा है, लोगों में क्या कुछ उत्साह नजर आ रहा है और किस मुद्दे पर जो है आज मतदाता केंद्र तक पहुंचे हैं? जी हारी, मैं बता दूं आपकी, हमारी कई मतदाताओं से इस संबंध में बात हुई थी। पहले जो जाति या धर्म की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद विकास के मुद्दे पर यहाँ सभी लोग मतदान कर रहे हैं और विकास के मुद्दे को ही प्रमुखता से देख रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हमें वोट करना है। क्योंकि आज जो सुबह से ही मतदान चल रहा है, यहाँ पर जो है 68 जो बूथ थे वो अति संवेदनशील बनाए गए थे और 294 जो मतदान केंद्र है उन पर आज सुबह से ही 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। और देर रात्रि तक ही जो पीठासीन अधिकारी थे, जो अन्य कर्मचारी थे, वो देर रात यहाँ पर पोलिंग बूथ पर आ गए थे और अपनी पूरी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज और है, मैं बताना चाहूंगा आरिम की, यहाँ पर जो है जो विकास का मुद्दा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आज सुबह से ही जो मतदाता थे उसमें काफी उत्साह देखा जा रहा था कि मतदान करने को लेकर। और उन्होंने जो है यहाँ पर लंबी कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी और उसके बाद जो है जो अब तक लगातार 1 घंटे तक चल रही है और कहने के हाथ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उत्साह जो है मतदाताओं के अंदर है। और इसके साथ अब यहाँ पर जो है मतदान भी चल रहा है और इसके पुलिसकर्मी जो है वो सुरक्षा में लगे हैं। जो जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं। जी कुलदीप, किस तरीके से और जो है मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ जो प्रत्याशी है वो भी वहां पर पहुंचे हैं? कोई मंत्री वहां पर अभी तक पहुंचा है? यार मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो है जो नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि यहाँ पर बागपत की अगर हम बात करें, बागपत में 6 नगर पंचायत और 3 नगर पालिकाएं हैं जिनके लिए आज मतदान चल रहा है। और यहाँ पर जो है जो भाजपा के प्रत्याशी है राजकुमार, वो यहाँ पर मतदान करने के लिए आए थे। उसके बाद जो है राजुद्दीन है जो गठबंधन के प्रत्याशी, हालांकि इन्हीं दोनों के अंदर मुकाबला माना जा रहा है और कहने के बहुत दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ अगर हम बड़ौद की बात करें तो बड़ौद में रालोद के अश्विनी कुमार की, जिनकी पत्नी जो बबीता है,
बबीता तोमर चुनाव लड़ रही है और वहां पर जो सुधीर मान है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो बागपत की बड़ौत सीट है उसको हॉट सीट माना जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां पर पहले से ही बीएसएफ वगैरह के उन्होंने जवानों ने वहां पर जो है गश्त की है और गश्त करने के बाद ही वहां पर जो है पूरे बाजार को बंद करा दिया गया था और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती थी, जहां ड्रोन कैमरे से पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। जी नोएडा से हमारे संवाददाता मुनेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। मुनेंद्र, क्या कुछ जिस तरीके से आज दूसरे चरण को लेकर के मतदान जारी है, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे नोएडा से? मुनेंद्र, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी मुनेंद्र, जिस तरीके से दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, अपडेट देना चाहेंगे नोएडा से? मुनेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी मुनेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। इस बीच अब चलेंगे कासगंज, जहां पर हमारे प्रशांत सोनी मौजूद है। प्रशांत, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी जो है दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, क्या कुछ कहना है अभी वहां की जनता का, किस मुद्दे को लेकर के आज वो मतदान केंद्र पहुंचे हैं? जी, आपको बता दो कासगंज की जनता विकास के मुद्दे को लेकर मतदान केंद्र पहुंची है। अभी आपको एक चीज और बता दूं कि कासगंज की इस समय सदर सीट पर मैं खड़ा हुआ हूँ, नवाब तोरारा स्कूल पर। यहाँ पर एक भी विकलांग के लिए कोई व्हीलचेयर नहीं है। साथ ही कुछ फर्जी मतदाता पकड़े गए। आपको दिखाता हूँ, कुछ महिलाएं हैं जो प्रशासन फर्जी बता रहा है। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से फर्जी है वो। जी, आप यहाँ पर वोट देने आए हैं, आपको यहाँ नहीं दिया यार, क्या क्या कहा जा रहा है? आपको क्यों वोट नहीं देने दे रहे? आधार कार्ड वगैरह किया जा रहा है। आपका भी जाली है क्या? नहीं। तो फिर आप लोगों को नहीं वोट दे रहे आप? आइए और लोगों से यहाँ से और लोगों से बात करते हैं। जी, आप यहाँ पर जो वोट देने आए, आपका वोट पड़ रहा है क्या? जो क्या कह दी गई आपको? जी देखिए, आप यहाँ पर पागल समझ रहा है सबको। आइए और लोगों से बात करते हैं यहाँ के। अंदर नहीं घुसना दे रही। आप यहाँ वोट देने आए हैं? आप वोट देने आए हैं? यहाँ पर ये कुछ लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं, किस पर, क्या बात है सर? ये बीजेपी की सरकार जहाँ पे हमारे लोगों को वोट डालने से रोक रही है। यहाँ पे ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ, किसी बोले में नहीं है। जब मुस्लिम वोट डालने आए वोट डालने नहीं किया जा रहा है। अभी जो यहाँ पर जो वो थे, जो अभी यहाँ रोक रहे थे, वो अधिकारी कहाँ है इस समय? अधिकारी का पता नहीं कहाँ है अधिकारी। ये सब यहाँ प्रशासन का गलती है। जी, आपको बता दूं, यहाँ पर जो आदमी जो यहाँ पर अधिकारी थे, जो जिन्होंने फर्जी वोट बताए थे, वो यहाँ से नदारद हो गए हैं। जब मीडिया सामने आई तो यहाँ से नदारद हो गए हैं। जी प्रशांत, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर अभी भी कुछ लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, उनको जाली बताया जा रहा है, क्या कुछ वहां का गुस्सा जो है मतदाताओं का फूट रहा है? क्या कुछ उनका कहना है, किस वजह से उनको जो है मतदान केंद्र में जाने नहीं दिया जा रहा है? जी, आपको बता दूं, यहाँ पर जो जिनको रोका गया है वो ज्यादातर अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपका वोटर कार्ड ही फर्जी है, आधार कार्ड फर्जी है। साथ ही वो कुछ से कह देते हैं कि आपका वोट पड़ चुका है। जी प्रशांत, आपके पास वापस आएंगे। अभी हम चलेंगे नोएडा। मुनेंद्र हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। मुनेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज दूसरे चरण को लेकर के मतदान किए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे नोएडा से? मुनेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि आज अलग अलग ज़िलों में जो है वो दूसरे चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं और आपको बता दें कि भारी संख्या में जो है वो लोग वहां पर मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। राजू हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी तक क्या कुछ अपडेट है वहां से?
हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, सुबह लगभग 7 बजे से ही मतदान चल रहा है और भारी तादाद में जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, बूथों पर पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं और आने वाले कल के भविष्य को लेकर जो उन्हें वादे किए गए थे प्रत्याशियों के द्वारा, बड़े बड़े जो लुभावने वादे किए गए थे, उनको देखते हुए अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आज मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का महोत्सव आज के दिन को कहा जाता है, तो सभी जो मतदाता है वो लोकतंत्र के महोत्सव में भागीदार बन रहे हैं और मत कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। हमारी के न्यूज की टीम की अभी मतदाताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो आज हम वोट करने आ रहे हैं वो विकास के मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं। हमारा जो प्रत्याशी होगा, जो जीत दर्ज करेगा, जीत का जो ताज है जिसके सर पर चढ़ेगा, वो विकास कराने का काम करेगा। सफाई व्यवस्था जो दुरुस्त पड़ी थी उसको ठीक कराने का काम करेगा। लाइटिंग की जो समस्या थी उसे ठीक कराने का काम करेगा और शिक्षा जो व्यवस्था थी उसको ठीक कराने का काम करेगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और मत लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। कुछ बूथों पर समस्या आई है मशीन खराब होने की, उन्हें भी जो संबंधित अधिकारी है वो ठीक कराने में या चेंज कराने में जुटे हुए हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतदान भी शुरू हो जाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। लेकिन और अन्य जो जिले मेरठ में बूथ हैं वहां पर सुबह लगभग 7 बजे से मतदान चल रहा है, 6 बजे तक ये मतदान चलेगा और जो बड़े बड़े वीआईपी है वो भी कुछ देरों बाद बूथों पर पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। सभी ने सोशल साइटों पर ट्वीट कर अपनी पोस्ट शेयर कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। कहा है कि इस लोकतंत्र के महोत्सव में सभी मतदाता भागीदार बने और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करें। ये सभी जो वीवीआईपी है मेरठ के, चाहे मंत्री सोमेंद्र तोमर की बात हो, राज्यसभा सांसद कांता करदम की बात हो या फिर सांसद राजेंद्र अग्रवाल की बात हो, तमाम जो वीवीआईपी है लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं सोशल साइटों के जरिए। जी राजू, अभी हम आपके पास वापस आएंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि जो है अलग अलग जो लोग हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं, चलेंगे बागपत जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ, जिस तरीके से आज दूसरे चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है वहां से? प्रशांत, आपको आवाज आ रही है कासगंज में? प्रशांत, अपने आप को अनम्यूट कर लें। प्रशांत से अभी हमारा संपर्क शायद टूट गया है। जी सर। जी प्रशांत। जी जी प्रशांत, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस तरीके से अभी आपने दिखाया था कि जो है जो वहाँ के लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, उनको मतदान करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट अभी नजर आ रही है? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? जी आपको बता दें, यहाँ पर कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है और जो यहाँ पर अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए थे वो भी यहाँ से नजारत हैं और जो वोटरों को रोका गया था वो हताश होकर घर वापस लौट चुके हैं। जी, तो जिस तरीके की लापरवाही प्रशासन की तरफ से और लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है, उसको लेकर के क्या कुछ अभी आगे फैसला लिया जाएगा? और जो मतदाता जो अभी अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाए हैं और वो किस तरीके से उनका जो है वो होगा, और क्या कुछ बताना चाहेंगे? और जी आपको बता दो, इस मामले में अब रिटर्निंग ऑफिसर जो प्रेक्षक बना के भेजे गए हैं उनसे ही, जब वो आएंगे तो उनसे ही बाइट ली जाएगी और उन्हीं से पूछा जाएगा आखिर ऐसा क्यों हुआ। साथ ही यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं आया अभी तक और सभी अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई है। जी प्रशांत, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी अधिकारी जो है वो अभी पोलिंग बूथ से नज़ारत नजर आ रहे हैं, जो मतदाता जो वोट करके जा रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? वो किस मुद्दे पर आज आए थे और उन्होंने वोट किया है? जी सभी का एक ही बात है कि सभी का कहना है विकास। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि हमारे कासगंज नगर पालिका क्षेत्र में हजारों टन कूड़ा पर डे उठता है और वो कूड़ा का कोई निस्तारण नहीं है। वो कूड़ा इधर उधर शहर के बाहर नदी किनारे या नहर किनारे डाल दिया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि विकास और स्वच्छता को लेकर जनता वोट डाल रही है।
आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज नजर बनाए रखिएगा। इस वक्त हम आपसे लेंगे एक विदा और आपसे वापस आएंगे अपडेट लेने के लिए। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज विकास को लेकर के जो मतदाता हैं वो मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।